सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था जो आई इफेक्ट होता है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। हमने विद द हेल्प ऑफ आई इफेक्ट ये डिटरमाइन किया था कौन से कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई इफेक्ट। तो बेसिकली मैंने आपको आई इफेक्ट में क्या बताया था, जो आई इफेक्ट होता है ये ऑफ टू टाइप्स होता है। इट्स ऑफ टू टाइप्स, वी हैव प्लस आई इफेक्ट एंड वी हैव माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैंने ये कहा था, जो प्लस आई इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये वो ग्रुप्स दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट में मैंने ये कहा था ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको एक सीरीज दी थी ग्रुप्स की, जो मैंने ऑर्डर किए थे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग माइनस आई ग्रुप एंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्लस आई ग्रुप। वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था, अगर हमारे पास माइनस आई ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। अगर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसकी आज हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अगर प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की। मीन्स अगर आपका कंपाउंड है इसमें दो टाइप्स के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, प्लस आई ग्रुप भी प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसमें माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू दैट इन विच प्लस आई ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल्स यूजुअली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी ज्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। नाउ सी, हमने पढ़ा था एसिड वो सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू एरिन्स कंसेप्ट विच फर्निशेस H पॉजिटिव आयन, जो हमें H प्लस आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन, H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ दिस इज एरिन्स कंसेप्ट। इसमें मैंने बहुत अच्छा लेक्चर अपलोड किया है, एरिन्स कंसेप्ट, लविस लवोरी कंसेप्ट, ब्राउनिस्टेड कंसेप्ट एंड लविस कंसेप्ट ऑफ एसिड सेट बेसिस। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है उसमें। आप अगर वो वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप टाइप करो यूट्यूब में एसिड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा। वहां पे आपको इस पे बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, कौन सा कंसेप्ट कैसे एसिड बेस को डिस्कस करता है। ना हमें पता है एसिड वो स्पीशीज होता है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ना सी, अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एक और चीज हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जितना ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक सब्सटेंसेस, उसका उतना पीएच कम होगा, उसका उतना पीएच लो होगा। जितना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा उसका पीएच लो होगा। ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। वहां हमने ये भी पढ़ा था, जितना ज्यादा डेसिशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड होता है के ए, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है। ये भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। तो वहीं पे हमने ये भी कहा था जितना कम पीके वैल्यू होता है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। मैं आपको इतना सारा क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो आपको एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको डायरेक्टली पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, या अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के वैल्यूज और पीके वैल्यूज। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और बात मैंने कही थी, जो आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना हम दूर जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप से आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने आपके पास माइनस आई और प्लस आई ग्रुप्स होंगे। ये डिपेंड करता है पावर ऑफ ग्रुप है, पावर ऑफ ग्रुप पे।
जो भी आपका ग्रुप लगा हुआ है उसका पावर क्या है, उसका आई इफेक्ट ज्यादा है या कम है। तो जब भी आपको एसिडिक नेचर डिटरमाइन करना होगा, पहले आप डिस्टेंस चेक करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स चेक करोगे, उसके बाद पावर ऑफ ग्रुप चेक करोगे। तो इस सारे को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सो दैट ये जो सारा मैंने बताया ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चिपक जाएगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स टू डिटरमाइन एसिडिक नेचर ऑफ certain compounds. Let us take certain examples. Let us take this compound. This is alcohol. Alcohol हमारे पास एसिडिक होते हैं because they can furnish this H positive ion. इस अल्कोहल में यहाँ हमारे पास Cl ग्रुप लगा है। एक और कंपाउंड लेंगे अल्कोहल। इस अल्कोहल में यहाँ हमारे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है। एक और अल्कोहल लेंगे, दैट्स OH। इस अल्कोहल में यहाँ हमारे पास NR3 ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले आपको आई इफेक्ट में क्या देखना है, ये कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। दिस इज माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। दिस इज आल्सो माइनस आई ग्रुप, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। दिस इज आल्सो माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। ऑल ऑफ दीज आर माइनस आई ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। हमें पता है अगर माइनस आई ग्रुप होता है, पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर माइनस आई ग्रुप होता है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। बट यहाँ पे मसला है, तीनों कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब हम कैसे देखेंगे इन तीन में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। लेट दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी। तो मैंने आपको क्या कहा है, इंडक्ट इफेक्ट में हमें तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस देखनी होती है। जो ये हमारा माइनस आई ग्रुप है ये किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। दूसरा हमें देखना होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स पे, कितने आई ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर आई ग्रुप्स नंबर सेम होगा तब जाके हमें देखना है पावर ऑफ ग्रुप, पावर ऑफ ग्रुप। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट। सी दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो यहाँ पे जो हमारा माइनस आई ग्रुप है ये पोजीशन 1 पे है, ये भी पोजीशन 1 पे है, ये भी पोजीशन 1 पे है। मीन्स जो डिस्टेंस फैक्टर है यहाँ पे वो सेम है। डिस्टेंस फैक्टर हमें यहाँ कोई मदद नहीं देगा इनकी एसिडिक नेचर, इनका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने में। अब हम दूसरे फैक्टर पे जाएंगे, नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। ना नेक्स्ट है हमारे पास अब एक ही ऑप्शन रहा, दैट्स पावर ऑफ ग्रुप। पावर ऑफ ग्रुप में हमने आपको एक ऑर्डर दिया था जिसमें हमने कहा था आपको NR3 जो होता है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू NO2 ग्रुप, कंपेयर टू Cl ग्रुप। यही वजह था, यही रीजन था, मैंने आपको बोला था ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है ये आपको याद रखना है। ना NR3 इज मोर माइनस, इट हैज मोर माइनस आई पावर देन NO2 देन Cl। जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। देयरफॉर दिस विल बी मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर विल बी C will be more acidic than B, which will be more acidic than A. This is acidic order। आपको पता है जितना ज्यादा एसिडिक होता है, दिस इज एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। जो कंपाउंड थर्ड है हमारा वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू कंपाउंड सेकंड, कंपेयर टू कंपाउंड फर्स्ट। यही ऑर्डर आपको डिटरमाइन करेगा अदर फैक्टर्स। बाय अदर फैक्टर्स आई मीन दैट जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतना Ka वैल्यू ज्यादा होता है, जितना Ka वैल्यू ज्यादा होता है उतना एसिडिक ज्यादा होता है, जितना ज्यादा एसिडिक है उतना pKa वैल्यू कम है। मीन्स अगर Ka वैल्यूज के टर्म्स में इनको हमें ऑर्डर बनाना है तो जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका Ka वैल्यू ज्यादा है, C का Ka वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू B, कंपेयर टू A। ना जो भी जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जो भी जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच उतना कम होगा। सी सबसे ज्यादा एसिडिक है तो सी का पीएच कम है, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। दिस इज पीएच ऑर्डर, दिस इज पीएच ऑर्डर। और जो भी कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक है उसका पीके वैल्यू उतना कम होता है, पीके वैल्यू, दिस इज पीके वैल्यू। जो जितना ज्यादा एसिडिक है उसका pKa वैल्यू कम है। C इज मोस्ट एसिडिक, इट्स pKa वैल्यू विल बी लेस कंपेयर टू B, कंपेयर टू A। यही मैं कह रहा था, वो आपको घुमा फिरा के ये एग्जांपल देगा। या तो आपको डायरेक्टली एसिडिक ऑर्डर पूछेगा A B C का,
या पूछेगा के ए वैल्यू ऑर्डर, या पूछेगा पीएच वैल्यू, या वो आपसे पूछेगा पी के ए वैल्यूज। तो एक ही कंसेप्ट है, आपको सिर्फ एसिडिक नेचर निकालना है, बाकी आप रिलेट कर सकते हो, कोरिलेट थिंग्स, यू कैन कोरिलेट थिंग्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल्स को डिस्कस करने से कंसेप्ट बिल्ड होता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज OH, this is Cl, this is Cl, this is our NO2, और this is our Cl and this is Cl, this is OH। इन दोनों में से बताना है ज्यादा एसिडिक कौन है। तो पहला फैक्टर जो हम डिटरमाइन करते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस। अगर यहाँ पे देखेंगे दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, 1 2 3, यहाँ पे जो -I ग्रुप लगा है वो डिस्टेंस 1 पे है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 पे है। जितना आप ज्यादा दूर जाओगे -I इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा। देयरफॉर ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस फैक्टर हम पहले देखते हैं। ये जो -I ग्रुप है ये नेक्स्ट टू OH ग्रुप है, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, देयरफॉर B विल बी मोर एसिडिक देन E। आपको बात समझ में आ रही है? पहले हम डिस्टेंस फैक्टर को देखते हैं। इस OH से जितना भी ज्यादा -I ग्रुप हो दूर होगा उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो कम होता है। नाउ सी लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज OH, दिस इज OH। यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। नाउ सी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो हमारा ग्रुप है, ऐसे एग्जांपल बनाएंगे, ये जो हमारा ग्रुप है ये प्रेजेंट है एट सेकंड कार्बन, और ये जो ग्रुप है ये भी प्रेजेंट है एट सेकंड कार्बन एटम। नाउ सी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन, मींस डिस्टेंस फैक्टर हमें यहाँ कोई मतलब का काम नहीं कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर। नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। I effect minus I effect directly proportional होता है acidic strength। Greater the number of electron withdrawing groups, more is minus I effect। Therefore यहाँ पे नंबर ज्यादा है, therefore ये acidic ज्यादा होगा compared to A। B will be more acidic compared to A। Now see, let us discuss more examples। By discussing lot more examples, we can overcome, we can solve any problem on acidic nature of compounds। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। दिस इज OH और हियर वी हैव NR3+। दिस इज OH और हियर वी हैव NO2 and this is OH और here we have for example Cl। ना आपको बताना है जो A कंपाउंड है, B कंपाउंड है, C कंपाउंड है, इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस देखेंगे। कार्बन 1, कार्बन 2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, 1 and 2 प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, 1 and 2 प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। इन ऑल द 3 केसेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप -I ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, मींस जो डिस्टेंस है वो काम का नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं नंबर। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जो नंबर है वो भी काम में नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं पावर। आपको पता है NR3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है कंपेयर टू NO2 कंपेयर टू Cl। देयरफॉर क्या होगा, कंपाउंड A जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप स्ट्रांग है, A विल बी मोर एसिडिक कंपेयर टू B कंपेयर टू C। इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे भी बनाएंगे, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा घुमा के बनाएंगे। दिस इज NR3+। यहाँ पे हम काम करेंगे, एक और NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे। ओके, नाउ सी व्हाट विल बी द ऑर्डर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। नाउ सी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा -I ग्रुप है वो पोजीशन 2 पे है, मींस डिस्टेंस इज सेम। उसके बाद हम देखते हैं नंबर। यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप 2 है, यहाँ पे 1 ही है। तो पहले हम डिस्टेंस देखते हैं,
उसके बाद नंबर देखते हैं। अगर इन दोनों से काम नहीं चला तब हम जाके पावर देखते हैं। चलो, हमारा काम तो यहाँ नंबर से बनता है क्योंकि यहाँ पे नंबर ज्यादा है। ऑल्दो NO2 लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन NR3, बट इसका नंबर पोजीशन 2 पे ज्यादा है, देयरफॉर B विल बी मोर एसिडिक compared to A compared to C. This is how we have to make use of approach of I factor to solve questions. Now let us take one more example. This is C double bond OH carboxylic acid. Now इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यू कैन राइट द ग्रुप लाइक दिस C डबल बॉन्ड OH और COOH। यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप अटैच है। वी हैव वन मोर एग्जांपल COOH, यहाँ पे हमारा NF3 ग्रुप अटैच है। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। Now see, पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन 2 है। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I ग्रुप इन सब में सेम है। तो उसके बाद हम देखेंगे नंबर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। जिसमें 2 है, जिसमें ज्यादा नंबर है वही ज्यादा एसिडिक होगा। दिस इज A, this is B, this is C, therefore A will be most acidic. Now out of these two, इसमें भी एक ही -I ग्रुप है, इसमें भी एक ही -I ग्रुप है। तो उसके बाद हमें पावर देखना है, NO2 और NF3 का पावर। NF3 मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कंपेयर टू NO2। -I effect of Ni3 is greater than that of NO2, therefore C becomes more acidic than P. This is how you have to answer question. Now let us take one more example. Let us take one more example. CH3, HCOOH. This is A. एक और लेंगे CHCl, COOH. This is B. एक और लेंगे CHCOOH. This is C. इसके बाद एक और लेंगे NO2, HCOOH. दिस इज D. अब इनको ऑर्डर करना है एसिडिक नेचर पे। दिस इज ABCD। नाउ सी, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये +I ग्रुप है। +I ग्रुप क्या करता है? +I ग्रुप एसिडिक नेचर को बहुत कम करता है। यहाँ +I ग्रुप है, यहाँ -I ग्रुप है, यहाँ भी -I ग्रुप है, यहाँ भी -I ग्रुप है। तो पहले हमें पता है जहां पे भी +I ग्रुप होगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो A जो है इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। नाउ आउट ऑफ दीज टू वी विल सी डिस्टेंस। नाउ -I ग्रुप इज प्रेजेंट एट 1 2 सेकंड कार्बन, 1 2 सेकंड कार्बन, 1 2 सेकंड कार्बन। डिस्टेंस सेम है। उसके बाद अब नंबर देखेंगे। यहाँ पे 2 -I ग्रुप्स है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, नंबर भी सेम है। उसके बाद पावर देखेंगे। NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू क्लोरीन। NO2 हैज ग्रेटर -I इफेक्ट कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू क्लोरीन। सो ये जो हमारा D है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद C सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। This is the applications of inductive effect in the determination of acidic nature of compounds. यहीं पे अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, एसिडिक नेचर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। जो पहला लेक्चर GOC में मैंने दिया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था S कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कंपाउंड्स लाइक दिस। दिस इज इथेन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। 3 कंपाउंड्स है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था अगर आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स देन इट्स sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स देन इट्स sp3। अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल है। 2 ऑर्बिटल अगर इनकी परसेंटेज देखेंगे, आउट ऑफ 100 द परसेंटेज इज डिवाइडेड इनटू 2 मींस इट इज 50%। तो यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो 50% होगा। अगर यहाँ पे s कैरेक्टर निकालेंगे sp2 में
यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, तो हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33.3% इज एस करेक्टर। 33.3% यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर है, 33.3%। अगर sp3 में निकालेंगे, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स है, तो 100 डिवाइड बाई 4 दैट इज 25%। जो यहाँ पे एस करेक्टर परसेंटेज है दैट इज 25%। तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रेटर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर इज एसिडिक नेचर। तो फिर हमें एसिडिक नेचर निकालने के लिए क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जहां पे भी एस परसेंटेज ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, मींस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर एसिडिक देन sp2 व्हिच इज मोर एसिडिक देन sp3। क्योंकि इसमें जो एस करेक्टर होता है वो 50% होता है, इसमें 33% होता है, इसमें 25% होता है। नाउ लेट अस चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कार्बन एटम। नाउ सी, ये हमारे पास में इथेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ना सी, इस कार्बन पे देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स मींस ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे चेक करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करिए 1 2 3, दिस वन इज पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ पे चेक करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स 1 एंड 2, दीज टू आर पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू sp2 कंपेयर्ड टू sp3। देयरफॉर जो हमारा एस्टाइलिन है ये ज्यादा एसिडिक है देन इथाइलिन देन इथीन। ये जो कंपाउंड है, ये जो एग्जांपल है, ये पहले भी पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में पूछा गया है और जेईई मेंस में पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रगल और विच अमंग दीज इज मोर एसिडिक इन नेचर। बस सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कैरेक्टर देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अगर उतना मुश्किल होता है तो याद रखो sp कार्बन एटम इज मोर एसिडिक इन नेचर देन sp2 देन sp3। जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन की कंपेयर टू दिस कार्बन, कंपेयर टू दिस कार्बन। तो हमने देखा जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होता है। तो हम यहां से ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक मींस इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड, इट्स sp2, इट इज sp3। इसमें s करेक्टर ज्यादा है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b व्हिच इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ c। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर भी ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका माइनस आई इफेक्ट अगर देखेंगे तो कंपाउंड ए का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपाउंड बी का देन कंपाउंड सी का, दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो यहीं पे अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, दिस इज सी ओ ओ एच, यहां पे इसको अटैच करेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। एक और एग्जांपल देंगे, CH2 यहां पे इसको अटैच करेगा सी डबल बॉन्ड CH2 COOH। एक और एग्जांपल देंगे, CH2 COOH, यहां पे इसको अटैच करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ना दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी। आपको बोलना है कौन सा इनमें ज्यादा एसिडिक है। हम माइनस आई पे जाएंगे, माइनस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल इज मोर कंपेयर टू अल्कीन कंपेयर टू अल्केन। इसका माइनस आई ज्यादा है, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक, देयरफॉर ए विल बी मोर एसिडिक देन बी देन सी। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच क्वेश्चंस। ना थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, वहां पे एसिडिक नेचर हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे क्या, सो दैट आपका पीरियडिसिटी में जो कंसेप्ट अगर रहा होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे लेंगे मीथेन मॉलिक्यूल, हम यहाँ पे लेंगे मीथेन, अमोनिया, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो मैं यहां से राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, कार्बन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं।
इनका हाइड्राइड्स बना रहा हूँ। कार्बन का हाइड्राइड मीथेन है, नाइट्रोजन का अमोनिया है, ऑक्सीजन का वाटर है, फ्लोरीन का HF है। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर इन ग्रुप्स की, इन 4 कंपाउंड्स का मुझे एसिडिक ऑर्डर निकालना है, तो आपको याद रखना है, या आपने पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा, जब भी हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर को डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, एसिडिक नेचर इज डिटरमाइंड बाय, एसिडिक नेचर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब आपको पता है फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फ्लोरीन की ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू नाइट्रोजन, दिस इज एसिडिक नेचर। ना यहीं पे अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप मतलब हमारे पास F है, HCl है, HBr है, HI है। इनमें से देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। पीरियोडिक टेबल में ही हमने एक्सप्लेन किया था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे टॉप टू बॉटम, जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर वो एक्सप्लेन होता है बिकॉज ऑफ साइज, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज। जितना ज्यादा साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो आपको पता है जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। आयोडीन का साइज ज्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन, कंपेयर टू फ्लोरीन, कंपेयर टू क्लोरीन। तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो HI विल बी मोर एसिडिक compared to HBr, which will be more acidic compared to HCl, which will be more acidic compared to HF। यहीं पे अगर हम क्वेश्चन आपसे लगाएंगे कार्बन फैमिली का, कौन सी गीता से प्यार है, दिस इज कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कौन सी गीता से प्यार है। ना कार्बन फैमिली के हम हाइड्राइड्स बनाएंगे, दिस इज CH4, दिस इज SiH4, दिस इज GH4, SnH4, PbH4। इनका हमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है। तो आपको क्या पढ़ना है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, लेड, देन टिन, देन जर्मेनियम, देन सिलिकॉन, देन मीथेन। आपको ये क्वेश्चन खुद ही करना है। नाइट्रोजन के हम ग्रुप्स लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बीमान। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये याद रखने की ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ग्रुप 15 एलिमेंट्स है। इनके हाइड्राइड्स बनाएंगे, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मथीन। ना डाउन द ग्रुप आपको बताना है इनमें से इनका एसिडिक ऑर्डर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एसिडिक नेचर डिपेंड करता है साइज पे। तो इनका एसिडिक नेचर हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। द वीडियो इज गेटिंग टू लेंथी, आई विल स्टॉप ओवर हियर। हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिक नेचर और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हो तो एक लाइक दबा के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना और कहाँ पे आपको कुछ और की ज़रूरत है, मतलब कौन से एग्जाम्पल्स आपको नहीं आती है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आई विल बी रेडी टू रेस्पॉन्स। ओके, थैंक्स।